कि हमारे पति पर जो है आफत आ गई है, इनके प्राण नष्ट हो जाएंगे, तो प्रभु की शरण लिया। हे प्रभु, हमारे पति को छोड़ दो, क्योंकि इस जीवन में स्त्रियों के लिए पति से बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ नहीं है। जब इस प्रकार से कहा तब प्रभु तो दया के सागर हैं। कहा तुम लोग विनती कर रही हो और वो देखो अभी भी ये फुफकार मार रहा है। इतने में सजग होकर के काली ने कहा, महाराज ये जो है हमारे अंदर क्रूरता का स्वभाव ये भी आपने ही दिया है। अब काली नाग कह रहा है प्रभु से, बताइए प्रभु इस संसार को किसने बनाया है? प्रभु ने कहा मैंने। नागों को किसने बनाया है? कहा मैंने। कहा नागों के अंदर जहर किसने दिया है? कहा मैंने। तब कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने जो दिया है महाराज उसी से तो आपकी सेवा करूंगा। प्रभु प्रसन्न हो गए। कहा जाओ, मैंने तुम्हें नाग बनाया है, तुम्हारे अंदर विष दिया है, तो तुम्हारे रहने का स्थान भी तो बनाया है, तुम यमुना में क्यों रहते हो? जब इस प्रकार से कहा तब कहा महाराज मैं इस यमुना में क्यों रहता हूँ। आगे की कथा काली नाग सुना रहा है कि महाराज नाथ गरुड़ अरु हम दुई भाई और प्रीति पुनीति कछु बरनी न जाई। कश्यप मुनि की 27 पत्नियां हैं, जिनमें से एक बिनता दूसरा कद्रु है। बिनता के 2 पक्षी पुत्र हुए, अरुण और करुण, और कद्रु के 1000 नाग हुए। अरुण जो है सूर्य के सारथी बने और गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन बने। एक दिन कश्यप के आश्रम में दोनों सवत कद्रु और बिनता बैठी थी। उसी समय गरुड़ की मां बिनता ने कद्रु से कहा कि बहन ये बताओ सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं? कहा 7। कहा उनके घोड़ों के रंग कैसे हैं? तब कह दिया कद्रु ने कि सर्वांग श्याम। बिनता ने कहा कि सर्वांग श्वेत हैं, कद्रु ने कहा कि सर्वांग श्याम है, और उनके पूंछ का रंग भी काला ही है। जब इस प्रकार से बात हो गई तो कहा भाई इसका पता कैसे लगाया जाए? तो दोनों माताएं जो हैं सूर्यलोक के लिए चली, और जो ही दोनों माताएं जा रही हैं उधर जो है शेषनाग जो है आ रही है कि आवत शेष मग पर्यो लखाई और निरखी जननी निज बहन सुनाई। तो शेष जब आते हुए दिखाई दिए, माताओं से पूछा माताओं कहाँ जा रही हो? तो बताया ऐसी ऐसी बात है। तो गरुड़ शेष तो तुरंत जान गए कि हमारी माता फंस जाएगी, इसलिए दोनों माताओं को लौटा लाए। कहा माताओं इस समय सूर्य भगवान जो है अस्ताचल पर जा चुके हैं, इसलिए कल मैं तुम दोनों को लाऊंगा, तुम दोनों का झगड़ा मिटा दूंगा। दोनों चले गए, और जब आश्रम पर आ गई तो शेष गए अपनी माता के पास, जाकर के निवेदन किया कि माता आज तो फंस गई है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं और 7 के रंग सर्वांग श्वेत हैं। तब कद्रु ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे 1000 बलधारी जिसके पुत्र हों, वो 2 माता की, वो एक माता के जिसके 2 पुत्र हों उसकी टहलुआ बन करके रहे, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि इन्होंने शर्त रखी थी कि जिसकी बात सत्य रहेगी वो बनेगी रानी, और जिसकी बात झूठी रहेगी वो बनेगी दासी। अब अगले दिन क्या किया शेष ने कि निज भ्रातन तबो शेष बुलायो, और सूर्य लोक कहाँ टेली पठायो। सुबह होते ही अपने भाइयों को बुला करके बताया कि तुम घोड़ों के पूंछ में लिपट करके
लगे रहो। इधर दोनों माताओं को ले जाकर के दिखाया और जो ही सूर्य भगवान की रोशनी इनके आंख पर पड़ी तो प्रकाश को सह ना सकी, तो आंचल की ओर से देखा तो पूंछ का रंग श्याम दिखाई दिया। अब क्या था, अब जो है कद्रू बन गई रानी, बिंता बन गई दासी। अब दासी का काम होता है कि जो रानी कहे वही हमेशा करे। अब इनको न खाने का मौका मिले न पीने का मौका मिले, तो दिन प्रतिदिन जो है कमजोर होती जा रही है। एक दिन गरुड़ ने जब देखा, अपनी माता से पूछा कारण, तो मैया ने बताया नहीं, लेकिन जब बार बार पूछा तो बताना पड़ा। जब बताया तो जो है गरुड़ जाकर के अपने भाई शेष के पास पहुंचे और कहा, भैया तुम हमारी माता को दासी के काम से मुक्त कर दो, इसके बदले में जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। कहा जो मिले, जो मांगूंगा मिल जाएगा। कहा बिल्कुल मिलेगा। कहा समुद्र मंथन के समय जो सबसे कीमती रत्न था अमृत, हमको वही ला करके दे दो, जो इन दिनों स्वर्ग में है इंद्र के पास। अब गरुड़ जी लगाए चार पर पहुंचे और शास्त्रों के मतानुसार पहले तो निवेदन किया, लेकिन इंद्र ने सोचा इन नागों को अमृत पिलाना ठीक नहीं है। पयः पानम भुजंगा केवलम विश्ववर्धनम। तो 100 वर्षों तक लड़ाई करके गरुड़ जी महाराज अंततः इंद्र को हरा करके उठा लाए कलश और गरुड़ को। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोलचाल बिल्कुल ना करें, शांति से बैठे रहें। जितने व्यवस्थापक अंदर बैठे हुए हैं कुटिया में, ये बोलचाल ना करें, शांति से प्रसाद की व्यवस्था करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि जब इस प्रकार अमृत का कलश ला करके शेषनाग को दिया, तो उसमें से एक नाग जो है पहले से अमृत पान कर चुका है, जिसकी समुद्र मंथन के समय जो है रस्सी बनाई गई थी, बासुकी नाग। उसने कहा भैया अमृत ऐसे नहीं पिया जाता है, पहले कुछ बिछाया जाए जिसका अग्रभाग पूरब की ओर हो, उस पर रख करके फिर सब लोग जा करके स्नान करो। स्नान करने के बाद अपने अपने रुचि का वस्त्र पहनो, आभूषण आदि से सुसज्जित होकर के पूरब की ओर मुख करके फिर पान करना चाहिए। और जो ही सब लोग स्नान करने के लिए गए, इधर इंद्र को मौका मिला, कलश लेकर के 9 2 11 हो गए। अब जब आए तो कलश गायब है। तो बासुकी ने कहा कि अमृत में एक खासियत है कि जिस स्थान पर रखा जाता है उसमें भी कुछ ना कुछ अंश आ जाता है, इसलिए तुम सब लोग जो है उसको चाट करके ही कुछ अंश अपने अंदर ग्रहण कर लो। और जो ही अपनी जीभ लगाया तो पैना कुसा होता है, उनकी जीभ फट गई, लेकिन अमृत का कुछ अंश होने के कारण उनकी जीभ फटी तो, लेकिन वो 2 हो गई, वो जुड़ गई। अब इस प्रकार से शेष आए गरुड़ के पास, कहा भाई भैया हम लोगों को अमृत पीने के लिए नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी माता को दासी के काम से मुक्त नहीं किया जाएगा। अब तो गरुड़ को क्रोध आ गया कि मैंने इतना परिश्रम करके तुमको ला करके अमृत दिया था और तुम उसकी एक घड़ी रखवाली नहीं कर पाए, तो बताओ उसमें मेरा दोष है कि मेरी माँ का दोष है। अब इसका निर्णय करने के लिए मैं स्वयं लोक जाऊंगा। जो ही कहा कि इसका निर्णय के लिए मैं स्वयं जो सूर्य लोक जाऊंगा, 4 पर लगाए और जो ही गरुड़ जी के पवन पंख का जो है हवा लगी, सारे जो नाग छिपे हुए थे उसमें लिपटे हुए थे सब गिर गए। और जो इस प्रकार अपने भाई के द्वारा घटना को देखा, तुरंत जो है वहां पर प्रण किया कि आज से मैं इस पृथ्वी पर नागवंश को यदि इस पृथ्वी से हीन नहीं कर दिया तो मैं बिंता पुत्र गरुड़ नहीं कहलाऊंगा। और उसी दिन से ये जो है नागवंश को खाना चालू किए। और
काली नाग कह रहा है महाराज, इस प्रकार से जब वरुण ने लगभग सांप वंश को समाप्त कर दिया था, केवल शेष नाग, तक्षक नाग, वासुकी नाग, इस प्रकार से कुछ गिने चुने नाग बचे हुए थे, तो ब्रह्मा जी के कहने से इनको हर अमावस्या पर, हर पूर्णिमा पर एक नाग वंश की बलि देने की विधि बताई गई कि हर महीने में हर पूर्णिमा को इनको एक नाग की बलि दी जाएगी। कहते हैं इस प्रकार मेरी बारी आ गई और मैंने सोचा हमारे पास अपार विष की राशि है और बड़ा बलवान हूँ, तो शत्रु के सामने ऐसे नहीं अपना जो है समर्पण कर देना चाहिए। तो मैं लड़ता रहा, लेकिन गरुड़ ने जो है अपने विकराल पंजों से हमारे शरीर को छलनी कर दिया। जब बचाव ना मिला तो अंत में मैं अपने गुरु नारद के पास गया, तो नारद जी ने बताया कि लाग दया कोमल चित संता, उनको दया आ गई। बताया कि सौभर ऋषि के शाप के कारण गरुड़ यमुना जी में नहीं जाएंगे, इसलिए तुम जाकर के यमुना जी में निवास करो। क्योंकि गरुड़ सौभर ऋषि का आश्रम यमुना जी के पास था, वहाँ पर जाते थे तो मछलियों को खाते थे। एक दिन मछलियों को खा रहे थे तो उनको क्रोध आया और श्राप दे दिया कि आज से तू यदि इस स्थान पर आएगा तो मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा सिर फट जाएगा और तू मर जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब प्रभु ने कहा अब हमारे चरणों का निशान जो है तुम्हारे सिर पर है, अब नागवंश तुम्हें कोई भय भी नहीं है, अब तुम जा करके रमण द्वीप में निवास करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से कन्हैया नाचते हुए जब प्रगटे तो सभी लोगों ने देखा तो भयभीत हो गए, लेकिन बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, हमारा कन्हैया तो नाग पर ही सोने वाला है, अब से जो है जमुना का जल मीठा हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से प्रभु ने लीला की। आगे चल करके इत्यं शरद सच्च जलम पद्माकर सुगंधिना नबिसद वायुना वातम सगो गोपाल अच्युतः। अब प्रभु की अवस्था हो गई 6 वर्ष की, प्रभु पौगंडावस्था में आ गए। प्रभु ने अब बंसी बजाई कि वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम्। आज कन्हैया ने वृंदावन में पहली बार बंसी बजाई और बंसी ऐसी है कि प्रभु उसको बजाते नहीं हैं, केवल अपने अधर पर रखते हैं तो उसमें से 7 स्वर अपने आप जो है निकलने लगते हैं। परीक्षित जी ने पूछा महाराज ऐसी बंसी कहाँ से प्राप्त हुई? तब कहा सुनो, जो बंसी है ये कोई साधारण नहीं है, बंसस्तु भगवान रुद्र, ये बंसी साक्षात स्वयं शंकर जी ही है। कहा महाराज ये कैसे हुआ, कहाँ से आई, किस रूप में आई? तब कहते हैं एक बार बंसी बेचने वाला गोकुल में आया, कन्हैया जो है मचला गए कि हमको भी बंसी चाहिए। नंद बाबा ने बंसी दिलाई, कन्हैया ने बजाना चाहा, बंसी नहीं बजी। तब कन्हैया ने कहा बाबा हमको ऐसी वैसी बंसी नहीं चाहिए, मैं ओठ पर रखूं और वो बंसी बजने लगे, ऐसी हमको बंसी चाहिए। अब उसी समय जो है वहां पर सांडिल ऋषि आ गए। सांडिल ऋषि से अपनी समस्या बताया तो सांडिल ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद तो प्रभु से ही पूछा कि प्रभु अब आप ही इसका उपाय बताएं। तब प्रभु ने बताया कि नंद बाबा की बसवारी में एक बांस है जो बहुत दिनों से वैसे ही है, ना मोटा हुआ है ना उसको बढ़ रहा है। तो वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके बंसी के मतलब बांस को भगवान शंकर के रूप में पूजा गया
कि नमस्ते रुद्रमन्यो इतो तैखवे नमः बाहुभ्याम उतते